आज हम यहाँ फिर से ये हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी जो पेरेंट हमारा मदंग याब्यांग एज वेल एज जो स्टेट का जो स्थिति है पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो एक्ट्स को लेके, जो रूल्स है, जो पॉलिसी मेकिंग को लेके, क्योंकि ये पॉलिसी मेकिंग जो हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी के राइट्स के लिए 1995 से बन चुका था। तो फिर वो अमेंड होके भी 16 में भी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बोल के ऑलरेडी प्लेस में है, और उसको सेम उसके रेफरेंस लेके सेम स्टेट में भी फ्रेम किया गया है हमारा अरुणाचल प्रदेश राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2018 में। तो अभी इतने सारे प्रोविजन सेक्शंस जो भी है सब पर्सन विद डिसेबिलिटी के राइट्स को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, फ्री एजुकेशन के लिए, प्रॉपर जो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने के लिए, इवन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स देने के लिए, इवन जो भी स्पेशल ट्रेनर्स जो एजुकेशन के लिए जो चाहिए होता है उनके लिए सब कुछ प्रोविज़न में सेक्शंस में दिया हुआ है। लेकिन दुखद की बात यही है कि अनफॉर्चुनेटली वो सब चीज़ें रियलिटी में ग्राउंड पे आज तक ठीक ढंग से आया नहीं। तो इसलिए आज हम प्रेस ब्रीफिंग में हम इस चीज़ को भी स्टेट के बारे ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब नहीं हो के भी आज हमारा जो सिस्टर मदंग याब्यांग और ना जाने कितने ऐसे भी एक्सपीरियंस होंगे और कैंडिडेट्स होंगे जिनको मतलब उनको चैनल नहीं मिल के, या फिर सफिशिएंट जो एम्पावरमेंट के लिए जो चैनल नहीं मिल के, मीडियम नहीं मिल के, वो लोग आज कितने सारे लोग अभी अपने घर में फैमिली का जो बर्डन बन के जो बैठ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका गलती नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स नीड्स टू टेक दिस विद अटमोस्ट प्रायोरिटी। इसको जल्दी जो हमारा डिमांड्स आज जैसे हमारा ब्रीफिंग में आप सबको थोड़ा सा ब्रीफिंग बता दूं कि फर्स्ट हमारा जो डिमांड है वो है कि स्टेट कमिश्नर, एक सेपरेट रेगुलर फुल टाइम स्टेट कमिश्नर होना है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। और अभी जो सजेता डिपार्टमेंट जो अभी उसका जो ऑफिस में जो सेक्रेटरी कम कमिश्नर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का है, उनका रोल जो फंक्शंस है वो पूरा एम्पावर नहीं है। क्योंकि अगर जैसे याब्यांग सिस्टर का जो केस हुआ है, अगर एक रेगुलर एक स्टेट कमिश्नर होता तो उसको सू मोटो केस जस्ट लाइक ए सिविल कोर्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के थ्रू उसको विटनेसेस को बुला के, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को बुला के एक हियरिंग प्रॉपरली जुडिशियल जैसा लेके एक सिविल कोर्ट जैसा फंक्शन करके इसका जो भी ग्रीवांसेस था उसको सेटल करना था। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो सिविल कोर्ट, जो स्पेशल सिविल कोर्ट और इवन एसपीपी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए स्पेशली जो रखा जाता है वो भी प्रोविजंस में है। तो हमारा डिमांड्स वही है कि स्टेट कमिश्नर होना है, और जो सजेदा में जो कमिश्नर है अगर उनके पास पूरा पावर नहीं है तो इसे सेपरेट एक स्टेट कमिश्नर चाहिए। 2 से 3 2 और मोर चाहिए, हमें मल्टीपल चाहिए, क्योंकि 21 कैटेगरीज ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है आज तक इंडिया में जो भी हमारा रिसर्च और जो भी एक्ट में लाया गया है। तो उन सब को कैटर करने के लिए 2 और मोर जैसे भी एडिशनल सेक्रेटरी चाहिए सजेता को। और उसके बाद हमने जो एक्सपर्ट कमेटी जो आइडेंटिफाई करते हैं पोस्ट को कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना कौन सा नेचर में कैसे स्टाफ्स को रिक्रूट किया जाए, तो उनके लिए भी एक्सपर्ट कमेटी एक अच्छा से चाहिए, सिंसियर लोग चाहिए। और उसके बाद फिर दूसरा डिमांड फिर और ये स्टेट लेवल कमेटी जब भी जो भी डिस्प्यूट्स अराइज होता है, जब भी रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट को लेके जो भी उसमें जो चेयरपर्सन है वो सेक्रेटरी कम कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी का, उसको भी जो उसको कैटर करता है, उसको जो रिस्पॉन्स करता है, उसको जो सेटलमेंट लाने के लिए जो भी कमिटी होता है स्टेट लेवल कमिटी वो भी नहीं है। और लास्ट हमारा वही है कि स्पेशल जो सिविल कोर्ट रहना चाहिए स्पेशली मेंट फॉर पब्लिक पर्सन विद डिसेबिलिटी। नाउ अभी हमारा जो रिसेंटली जो हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जो बोला कि मदंग याब्यांग के केस जो है सबजुडाइज इन द कोर्ट एंड वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट इट एनीमोर, जो ऐसा बोला है उसका क्लैरिफिकेशन यही है कि सर ऐसा नहीं है, सबजुडियस कोई भी एंगल से नहीं है, और आप लोग बोल रहे कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो लेट मी टेल यू, ये जस्ट मोशन में आया कंप्लेनेंट की तरफ से ये केस, और रिस्पोंडेंट का जो कमीशन का जो रेस्पोंडेंट का रिप्लाई भी आज तक नहीं आया, जबकि वहाँ पे एक सेक्रेटरी है एडिशनल सेक्रेटरी APSSB का। तो वो सिंपली एक रिप्लाई देने से रेस्पोंडेंट भी वो कोर्ट में जाके अपना देना था जो भी फाइल।
लेकिन उसको छोड़ो, हियरिंग भी आज तक नहीं हुआ है। और जो भी कोर्ट पेपर्स है जो उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं हो सकता है, कहीं भी नहीं लिखा है। इसलिए आप लोग उल्टा जो एक्ट का जो उसको जो इम्प्लीमेंटेशन में जो करना चाहिए, जो न्यूमरस हर्डल्स को, जो डाउन ट्रोडन, जो हेल्पलेस, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स, पर्सन इन जनरल जो लोग भी है, उनका आप लोग एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करके आप लोग ये सब को सब्सिडाइज बोल के गवर्नमेंट का विल को उल्टा आपका इमेज को और डाउन करने से तो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ सोल्यूशन। इसलिए आप लोग प्रोग्रेसिव रहिए, वेलफेयर गवर्नमेंट है, सबका वेलफेयर सोचिए। और बाकी हमारा सिस्टर कहना चाहेंगी। तो पहले हम मेरा केस का बारे में, जो पहले से गवर्नमेंट में जब हम मेरा लेक्चरर में हमको जब कमीशन ने अनफेयरली डिस्क्वालीफाइड किया था, तब मैं जब गवर्नमेंट से अप्रोच करना शुरू किया था तो क्या किया था, गवर्नमेंट लोगों ने उस टाइम में मेरा जो क्लेम था उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। आई मीन कमीशन वाला ने उसने बोला था कि उन लोगों का कमीशन ऑटोनोमस बॉडी होने का वजह से उन लोग का फुल पावर रखी, और लोग जो अपना मर्जी से बाइबा रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद वो लोग जो कट ऑफ मार्क्स, इतना कट ऑफ मार्क्स जो बेंचमार्क मार्क्स होना चाहिए बोल के डिसाइड कर सकते हैं बोल के। लेकिन बहुत कोर्ट रूलिंग्स भी हम देखा है, उसमें भी जजमेंट दिया गया है कि बाइबा एक बार डिक्लेयर होने के बाद वो लोग कट ऑफ मार्क्स नहीं बता सकता है। तो कमीशन ने इसमें भी पावर प्ले किया है मेरा साथ। और उसके बाद अगर वो लोग बाइबा में हमको अनफेयरली डिस्क्वालीफाई करके जनरल कैंडिडेट का साथ हमको कॉम्पीट कराया, जनरल कैटेगरी के लिए 50 मार्क्स क्वालिफाइंग बाइबा में रख के, और हमको भी उसी बेसिस में उन्होंने कराया है। और बाइबा अगर अच्छी तरह जाता तो उतना कम मार्क्स होना था, क्योंकि किसी भी वे में मेरा परफॉर्मेंस ख़राब नहीं था। तो उन लोगों ने ही बहुत केयरलेस से, मतलब अनविलिंगली मेरा बाइबा जिस वे में उन लोग कंडक्ट किया था उससे पूरा एविडेंट था कि वो लोग जो मेरे साथ, तो वो लोग हमको सेलेक्ट नहीं करने का, मतलब उस सेलेक्ट नहीं करने का इंटरेस्ट में हमको बाइबा जो इंटरेस्ट जिस तरह से जिस स्टैंडर्ड में लेना चाहता नहीं लिया है। तो इसलिए अभी ऐसा करने के बाद भी बाइबा में अनफेयरली डिस्क्वालीफाइड होने के बाद भी हम प्रूव कर दिया, क्योंकि उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी का प्रोविजंस होता है। तो उसमें जो उस एज पर रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी जो कमीशन को 2019 में ऑलरेडी भेजा गया है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए अगर कोई सीट वैकेंट जाता है तो वो कैंडिडेट जो होता है उसको अप टू सर्टेन मार्क्स रिलैक्सेशन देके वैकेंट नहीं होने देना है। तो ये इस चीज़ को हम जब क्लेम करने कमीशन में गया था तो कमीशन का चेयरमैन ने ये एक्सक्यूज़ दिया था कि ये सब रूल उन लोग का पास में पहले से किसी ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, तो इसलिए उन लोगों का गलती नहीं है, गलती है स्टेट गवर्नमेंट का। तो इसको भी जब मैंने एआर डिपार्टमेंट में कंपेल किया, अप्रोच किया, तो एआर डिपार्टमेंट ने मुझे प्रूफ दिखाया कि 2019 में 31 में 2019 में ऑलरेडी भेज चुका है बोल के। तो इसीलिए दोबारा कमीशन का पास जाने पर कमीशन ने फाइनली अपना गलती भी एक्सेप्ट किया था और कहा था कि अभी से रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि रिजल्ट वंस डिक्लेयर्ड उसको वो लोग करेक्शन नहीं कर सकते बोल के। और नेक्स्ट टाइम वो लोग ये जो होना चाहिए था इम्प्लीमेंटेशन, वो उसको वो लोग करेगा बोल के। लेकिन उनका केयरलेस का वजह से क्यों मुझे डिप्राइव होना है, जबकि मैंने इतना तकलीफ से 2018 में जब इसके लिए रिजर्वेशन भी नहीं था, तो 2018 से फाइट करके 4 इयर्स फाइट करने के बाद ही जब उसमें रिजर्वेशन दिया है, तो और रिजर्वेशन इसलिए उसमें कैंडिडेट अवेलेबल नहीं था बोल से, क्योंकि स्टार्टिंग में तो रिजर्वेशन दिया नहीं था। और जब रिजर्वेशन दे भी रहे तो क्राइटेरिया इतना क्वालिफिकेशन जो मांग रहे वो इतना मतलब एक्स्ट्रा मतलब डिमांड कर रहे हैं कि उसको फर्स्ट क्लास डिग्री होना है, ये सब रख रहे। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो कोई था जिसका नॉलेज में था, तो वो जो जिसका पास फर्स्ट क्लास डिग्री नहीं तो अप्लाई नहीं कर सका। और मेजोरिटी तो उन लोगों ने शुरुआत से रिजर्वेशन नहीं था, इसलिए नहीं था। तो इसके वजह से एक ही कैंडिडेट, तो पहले से वो लोग रिजर्वेशन देने टाइम से डिप्राइवेशन कर रहा था। तो फिर जब इतना उन लोग का डिप्राइवेशन करने का बाद भी कोई इतना मतलब अपना कैपेबिलिटी से बाइबा लेवल तक पहुंच जाता है, तो बाइबा में डिस्क्वालीफाइड उन लोग करने का कैसे उन लोग का राइट बनता है। और अगर डिस्क्वालीफाइड कर भी देता है तो तब भी एज पर रूल, एज पर रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी जो ऑफिस मेमोरेंडम में है एआर डिपार्टमेंट का तरफ से जो नोटिफाई किया कमीशन को, तो उससे मेरा हम फुली एंटाइटल है कि वो उस पोस्ट के लिए हम फुली एंटाइटल है। तो फिर ये क्यों नहीं दे रहा बोल के प्रूव कर चुका है। फिर भी गवर्नमेंट लेवल कमीशन का ऐसा
इग्नोरेंस से, ऐसा कमीशन का ये डिप्राइवेशन करने की वजह से हम कंपेल होकर गवर्नमेंट को अप्रोच करना पड़ रहा है ना। ये इंटरेस्ट नहीं कि हमको गवर्नमेंट से कुछ फाइट करना है, गवर्नमेंट से कुछ मेरा कोई प्रॉब्लम है बोल के। जो भी प्रोविजंस में है अगर वो राइटली इम्प्लीमेंटेड होता तो आज ये दिन के लिए हमको ऐसा अपना फाइट करने नहीं करना पड़ना था। लेकिन जो भी हुआ है कंपेल होके हुआ है, तो इसलिए गवर्नमेंट से भी अपील है कि अगर उसको पता चल रहा है कि कहीं में डिप्राइवेशन हो रहा है तो उसका पास प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने के लिए। तो लेकिन गवर्नमेंट है कि इग्नोर ही कर रहा है। उसके बाद प्रोविजंस में तो इतना सारा प्रोविजन दिया है, स्पेशल कोर्ट होना चाहिए और स्पेशल कमिश्नर होना चाहिए जो कि फास्ट ट्रैक ग्रीवेंसेस रिडर्सल के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, जो भी डिप्राइव कैंडिडेट है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे केसेस बहुत है, मेरा पास प्रूफ भी है। ये एक केस है स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसका पास फुल पावर है सिविल कोर्ट का अंडर द RTI, अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में। तो हाँ, ये दिल्ली का है। तो ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है। यहाँ में देखो इन द कोर्ट ऑफ स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी में यहाँ में एक केस होता है, एक मेडिकल स्टूडेंट है गुंजन नैन बोल के, तो उसका साथ भी सिमिलर मेरे जैसा केस हुआ। वो मेडिकल कॉलेज ने पोस्ट एडवर्टाइजमेंट किया मेडिकल पोस्ट के लिए, तो उसमें उन लोगों ने जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम दिया था उसको क्रॉस करके वो लड़के आया और उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा था, जो भी उसका क्वालिफिकेशन मांगा था, एक्सपीरियंस मांगा था, वो पूरा फुलफिल किया है। इसलिए उसको वो बाइबा तक पहुंचा, लेकिन बाइबा में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो इसमें कैसा होता है कि उसका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है बाइबा में 40 लाने का होता है, तो उसने लाया 32, तो उसको 8 मार्क्स शॉर्टेज हो गया ना। तो उसमें स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी होने का क्या फ़ायदा हुआ है कि ये फ़ायदा हुआ है कि उसने जब लड़की ने, वो मेडिकल स्टूडेंट ने इमीडिएटली जब स्टेट कमिश्नर का पास कंप्लेंट दिया था तो उसका 1 मंथ का विदिन में सोल्यूशन हो गया ना, क्योंकि उसने केस फाइल किया था। तो क्योंकि वो स्पेशल कमिश्नर, वो स्टेट कमिश्नर का पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पावर है, तो उसने हियरिंग किया ना। तो हियरिंग करके वो उसका ओपोनेंट को, ये मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का, उसको हियरिंग करके उन लोगों ने क्लियरिफाई किया। ये उन लोगों ने देखो इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी का 1 अगस्त 2018 में सबमिट किया था ये कंप्लेंट ना, और इसका सॉल्यूशन, इसका वर्डिक्ट जो उसने रूलिंग किया है उसमें ये 13 सितंबर 2018 ना। तो देखिए 1 मंथ का ही डिफरेंस हो गया। तो 1 मंथ में का विदिन में उसने पूरा मतलब उसने कोर्ट ने फैसला सुना दिया, मतलब कमिश्नर फॉर PWD ने उसका कैंडिडेट का, मतलब डिप्राइव कैंडिडेट का फेवर में उसने जजमेंट दिया ना। तो इसमें उसने क्या किया, जजमेंट में क्या पॉइंट्स बताया, 2 पॉइंट्स लेके कमिश्नर फॉर PWD ने गुंजन नैन का फेवर में बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, उसको जो भी एक्सपीरियंस, जो भी क्राइटेरिया जब पोम के लिए अप्लाई, उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा था, जो चाहिए था रिक्वायरमेंट जो कंप्लीटली उसका फुलफिल है। तो ऐसा होने पर और कमिश्नर ने ये कहा कि बाइबा तो मेनली उसी केस में होता है जब कैंडिडेट ज़्यादा होता है ना। तो किस पर्पज़ से बाइबा होता है, बाइबा तो के एक ही पर्पज़ के लिए होता है कि जो बेस्ट, जो सबसे टैलेंटेड है, सबसे बेस्ट है, उसको सेलेक्ट करने का पर्पज़ में जो बाइबा कंडक्ट कराया जाता है। तो इन केस ऑफ गुंजन नैन जब उसका कॉम्पिटिटर ही नहीं था, वो अकेला था, उसका तो केस अलग है कि उसको रिजर्वेशन के लिए फाइट नहीं करना पड़ा जैसे हमको पड़ा है, क्योंकि उसका केस में फाइट तो नहीं करना पड़ा क्योंकि वो लोन कैंडिडेट था जिसका पास इतना सारा क्वालिफिकेशन था, उसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मांगा, तो वो उसका सब कुछ था। तो इसलिए वो अकेला ही वो कैंडिडेट था, तो उसको बाइबा कराने का भी कोई मीनिंग नहीं था। इसे इसमें मतलब जजमेंट दिया कमिश्नर फॉर PWD ने। और दूसरा बात बोला कि अगर आप लोग फिर भी बाइबा करा भी देते हैं तो ना, तो इसमें एक प्रोविज़न है ना, वो जब ये पारा 11 ऑफ ये क्या था ऑफिस मेमोरेंडम ना, जो 31 मई में दिया है ना, उसी सिमिलर रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी में इसमें क्लेम करके बोला है कि अगर बाइबा आप लोग क्राइटेरिया बाइबा अगर कंडक्ट कराता है भी, वो भी एक कैंडिडेट के लिए, तो अगर वो क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं भी लाता है तो उसमें देखो गुंजन नैन को 8 मार्क्स का शॉर्टेज था, तो उसने जजमेंट ये दे दिया कि रिलैक्सेशन ऑफ सुइटेबिलिटी रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी में क्लियरली बोला है कि पोस्ट को वैकेंट नहीं जाने के लिए तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को रिलैक्सेशन देना चाहिए ना, ताकि वो पोस्ट वैकेंट नहीं जाने के लिए। तो इसलिए फाइनल डिसीजन यहाँ में हियरिंग होके उसको उसका पोस्ट मिल जाता है गुंजन नैन को। तो ये 1 मंथ का अंडर में सोल्यूशन हुआ, ये प्रूफ भी है मेरे पास। तो
अभी ये दूसरा केस है, ये केस है परमजीत नहीं मैम, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे केस को बहुत लोग सोच रहे हैं कि हम जो क्लेम कर रहे हैं वो जेन्युइन है कि या नहीं, वो हम जो क्लेम कर रहे हैं वो सच है कि नहीं। थोड़ा उधर अभी जो प्रेस ब्रीफिंग बेटा था वो लोग ऐसा पूछा है ना, तो इसलिए मेरे पास कोर्ट रूलिंग भी है, फुल एविडेंट है, इसलिए बोल रहा है। और ये परमजीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ, परमजीत को क्या हुआ, ये परमजीत ये भी कोई बैंक का पोस्ट के लिए अप्लाई किया ना, उसको भी क्या हुआ कि बाइबा में शॉर्टेज हुआ ना, बाइबा में शॉर्टेज हुआ, तो उसका हियरिंग होके उसको भी सेम जो अभी हम क्लेम कर रहे हैं ना, रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंड ऑफ सुइटेबिलिटी, तो ये तो कोर्ट का है, ये तो स्टेट कमिश्नर फॉर पीडब्ल्यूडी का है ना, ये तो कोर्ट रूलिंग में भी हुआ ना। कोर्ट रूलिंग में भी रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंड ऑफ सुइटेबिलिटी अप्लाई करके ये लड़का को, उसको भी मार्क्स कम पड़ा था, उसको 50 लाना था, लेकिन 0 पॉइंट कुछ समथिंग से उसका मार्क्स कम आया, 0.77 से उसका मार्क्स कम आ रहा था, उसको रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड अप्लाई करके पोस्ट दे दो बोल के ये तो कोर्ट में वर्डिक्ट दिया ना। तो मेरा बात ये कि मेरा भी एग्जैक्ट सिमिलर है, अगर कोर्ट होता भी तो मेरा सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन क्या होगा कि मेरा कोर्ट में फाइल हो गया तो मेरा 5-6 साल लगेगा, क्योंकि इस लड़का में डिफरेंस क्या है, ये दोनों में, ये स्टेट कमिश्नर का डिसीजन लेने में और ये हाई कोर्ट का डिसीजन लेने में क्या डिफरेंस है। इसमें 2012 में केस फाइल हुआ, ठीक है, और सोल्यूशन आया 2017 में, 5 इयर्स बाद आया ना। तो ऐसा होता है कि हाई कोर्ट में केस फाइल होने से अननेसेसरली वो टाइम वो वेटिंग करना पड़ेगा और कोर्ट जजमेंट जाते रहना पड़ेगा। इसमें स्पेशल डिसेबल स्पेशली एबल पर्सन लोग के लिए स्पेशल प्रोविज़न नहीं होने की वजह से वो उसको परसू नहीं कर सकेगा केस को। परसू करना तो छोड़ो, इतना मतलब इतना लॉन्ग आवर्स के इतना टाइम कौन रुक सकेगा ना, जैसे कि जजमेंट आने के लिए इतना टाइम लगेगा। तो ये जो 5 इयर्स का डिफरेंस है, ये 1 मंथ का, तो इस स्टेट में स्पेशल स्टेट में पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए स्टेट कमिश्नर नहीं होने का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर होता तो आज मेरा ये प्रॉब्लम यहाँ तक आना ही नहीं था। जिस दिन हमको बाइबा में डिस्क्वालीफाइड कर दिया था ना, उसी टाइम में आफ्टर 1 मंथ मेरा सॉर्ट आउट हो जाना था ना। तो कहीं ना कहीं जाके गवर्नमेंट से भी नेग्लिजेंस हुआ है ना। उसने जो पॉलिसीज़ है, जो गाइडलाइंस है, जो राइट्स ऑफ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में, राइट फ्रॉम 1995 से जो इतना पॉलिसीज़, इतना प्रोविजंस है, उसको वो लोग प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड करा दिया होने से तो ऐसा सिचुएशन नहीं आना था आज। तो इसी बात को और नज़र में लेके गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचता है कि इसको स्पेशल ग्राउंड में कंसिडर करके वो लोग अपना तरफ से कमीशन को क्यों वो लोग एक रिकमेंडेशन भी नहीं भेज पा रहा है कि इसका अपॉइंटमेंट करा दो बोल के। और जब मैं जो एग्जिस्टिंग रूल है उसी को ही क्लेम कर रहा हूँ, इसको क्यों वो लोग बोलता है कि कमीशन में चेयरमैन नहीं है, कमीशन को कंप्लीट होने दो तब डिसीजन लगे। क्यों वो क्या हम कोई नया रूल प्रपोज करो बोला है कि हम लोग का पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई नया प्रोविजंस नहीं मांगा है ना। तो मैं आउट ऑफ लॉ तो कुछ नहीं मांगा है ना, तो जो इसके लिए फुल बॉडी बैठ के एक मीटिंग करना पड़ेगा। इस पर रूल हम क्वालिफाइड है कि नहीं, मेरा क्लेम वैलिड है कि नहीं, वो जस्ट दे हैव टू चेक, वो चेक करके हमको पोस्ट दे देना है, उतना ही सिंपल सा बात है। तो अननेसेसरली हमको क्यों कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए बोल रहे हैं। अगर मैं कोर्ट मेरा फाइल हो भी जाता है तो वो हियरिंग डेट फिक्स होने में बहुत समय लगेगा, तो इसलिए वो तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है ना। नहीं मैम, इंटरवेंट कोई नहीं कर सकता है, ऐसा रूल नहीं है मैम, क्योंकि ये रूल आप एडवोकेट तो नहीं ना मैम, एडवोकेट मेरा भी अपना एडवोकेट है और मैंने जितना भी एडवोकेट लोग से बात किया है ना, जितना भी एडवोकेट से मिला, कम टोटल मिला के 5 एडवोकेट से मेरा बात हो चुका है। तो हम किसी का नेम तो मेंशन नहीं करेगा, लेकिन एडवोकेट लोग से कंसल्ट किया, हम भी क्लूलेस में नहीं बोल रहा है, मैं भी एज पर रूल बोल रहा है कि सब एडवोकेट ने बोला है। सब जुडियस मतलब कोई केस जब अभी कोर्ट में फाइल हो जाता है तो उसको हम लोग सब जुडियस कहते हैं, लेकिन सब जुडियस डज नॉट मीन दैट के गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होना है, उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना है बोल के उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं डालता है, उसमें नहीं है रेस्ट्रिक्ट अंटिल एंड अनलेस कोर्ट से एक ऑर्डर पास होता है कि ये केस जो स्टे में है तो कोई कुछ नहीं करना है जब तक ऐसा है ना। क्या है कि आपको मतलब अपॉइंटमेंट दो, उसके बाद में कमीशन लाओ, नहीं स्टेट कमिश्नर होना चाहिए, इसीलिए क्योंकि आई डोंट वांट अगर अदर पर्सन टू सफर लाइक मी ना, जो दूसरा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसे हम और नहीं चाहता मेरा जैसा सफ़र हो बोल के, क्योंकि जो मैंने पेश किया है वो सच में बहुत तकलीफ था, बहुत सफ़र किया है ना, बहुत सफ़र किया है। ये डिमांड है कि स्टेट कमिश्नर, हाँ स्टेट कमिश्नर होना चाहिए ताकि कल को या कभी भी, और इससे पहले तो ऑलरेडी सफरिंग और डिप्राइवेशन हो चुका है और आगे फर्दर डिप्राइवेशन को प्रिवेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो इसको थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। ये इशू जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पब्लिक से भी अपील है ना कि ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, एक ऑफिस प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, एक इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, वो कम्प्लीटली नहीं है। इसका वजह से पर्सन विद डिसेबिलिटी का सीट जो सबसे ज़्यादा घोटाला हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, क्योंकि
आप खुद देख सकते हैं हमारा स्टेट में कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी जो सच में चलने फिरने नहीं सकने वाला मेरे जैसा या कोई और जो ज़्यादा डिसेबिलिटी वाला कोई अच्छा मतलब ए ग्रेड या हाई पोस्ट जॉब होल्ड कर रहे क्या नहीं कर रहे ना, वो जो आदमी लोग पीडब्ल्यूडी कोटा से क्वालिफाइड तो हो जाता है लेकिन दिखता भी नहीं है पीडब्ल्यूडी को। तो इसमें भी तो कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट का कुछ तो घोटाला, आई मीन हम नहीं बोलेगा, गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहे, ठीक है, गवर्नमेंट से भी अभी भी अपील कर रहे हैं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो नेग्लिजेंस से या क्या वजह से कुछ तो गलतियां हो रहे हैं ना, तो उसको इसलिए इसको सीरियस इशू को लेके स्टेट कमिश्नर देना है ताकि कोई पीडब्ल्यूडी दोबारा ऐसा डिप्राइवेशन ना हो। और मेरा वाला को तो इतना सिंपल सा बात है, अगर इस पर रूल क्वालिफाइड है तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है देने में, वही है ना। तो आप लोग जो सोचते हैं कि सब जैसे इंटरप्रेट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एडवोकेट से मैंने बात किया है, एडवोकेट खुद बोला है और इवन हमको एडवोकेट लोग बोला है कि अगर ऐसा बोलता है गवर्नमेंट की सब जुडियस है और इंटरवेन नहीं कर सकता तो उन लोग को प्रूफ मांगो, तब तो रिटर्न में दो कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इसमें रेस्ट्रिक्टेड है बोल के, लिखा वाला कोर्ट से वर्डिक्ट दो बोल के, रिटर्न वाला दो बोल के, उन लोग से उल्टा मांगो। हर बार हमसे क्यों मांगता है प्रूफ? हर बार जब भी गवर्नमेंट ने एक्सक्यूजेस दिया, जस्ट लाइक अभी कमीशन पुल बॉडी ने पहले जब वो लोग एक्सक्यूज दिया था ना, जब पहले वो लोग एक्सक्यूज दिया था कि चेयरमैन नहीं है बोल के, तब मैंने उन लोगों को प्रोविजन, ये एक टू प्रोविजन है आर्टिकल 316 में सब क्लोज ए अंडर क्लोज ए में क्लियरली लिखा है कि अगर चेयरमैन जो एब्सेंस है, ऑफिस ऑफ चेयरमैन, अगर चेयरमैन एब्सेंस होता है बोलने से, इस रूल का हिसाब से जो एग्जिस्टिंग मेंबर में जो सीनियर मोस्ट है वो बाय डिफॉल्ट बन जाता है, चेयरमैन का इंचार्ज में आ जाता है। तो ऑफिस में जो कमीशन में जो भी अभी पेंडिंग पड़ा है, जो भी लाइक ड्यूटीज डिस्चार्ज करना बाकी है, उसको ऑटोमेटिकली कर सकता है चेयरमैन का मतलब जगह में वो कर सकता है। तो उन्होंने जो एक्सक्यूज दिया था, तो इसलिए ये आर्टिकल को क्यों इम्प्लीमेंट किया? अभी देखो आप लोग देखा है नोटिफिकेशन आया, गवर्नर जो आर्टिकल 316 का क्लोज 4 को इम्प्लीमेंट करके अपॉइंटमेंट कर दिया ना, कमीशन अपॉइंटमेंट कर दिया ना, तो वो आर्टिकल 316 का अंदर का एक कंटेंट है जो मैंने डिमांड किया, उसमें लिखा है सब क्लोज ए अंडर क्लोज 1 ना, उसमें क्लियरली बोला है कि चेयरमैन नहीं होने से भी जो भी मेंबर बैठा है वो लोग ऑटोमेटिकली चेयरमैन का एब्सेंट होने का वजह से वो लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं ड्यूटी को ना, टेम्पोररी डिस्चार्ज जो अर्जेंट ड्यूटी है डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का पास बहुत सारा प्रोविजंस है हमको मेरा हक दिलाने के लिए, आराम से उसको एक फोन कॉल करने से भी हो जाएगा। इतना सिंपल सा बात को वो क्यों एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज मार रहा है? ये तो डायरेक्ट मतलब वो लोग जस्ट इससे यही साबित हो रहा है कि वो लोग जो करना ही नहीं चाहते हैं बोल के ना। अगर सच में उसको ज़रा भी, अगर हम गवर्नमेंट को होप नहीं होता अपना स्टेट गवर्नमेंट से, सीएम से या किसी भी जो अथॉरिटीज़ है ना, जो भी है उसका पास अप्रोच क्यों किया है? इसलिए ना कि हम उन लोग से होप था कि मेरे साथ डिप्राइवेशन होने नहीं देगा उनके। इनिशियली तो मुझे उन लोग से कोई ग्रीवेंसेस नहीं था, उन लोग का अगेंस्ट में मैंने एक वर्ड नहीं बोला। और जो मीडिया में आना, प्रेस ब्रीफिंग में आना, वो कंपेल होके आना पड़ा है, वो हम विलिंग होके नहीं आए हैं ना। सिचुएशन ऐसा बन गया कि आना ही पड़ा। जब हम इतना महीना से मंथ ऑफ मे मंथ से हम प्रूव करने का बाद मेरा कि हम पुली एलिजिबल है, पुली क्वालिफाइड है बोल के हम इतना ऑफिस पे जा रहे हैं, इतना अप्रोच करने का बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो जो बाकी लोग जो आप लोग देख रहे हैं ना, जब भी कोई सोशल मीडिया में आता है, पब्लिक सपोर्ट होता है, तो जो बात इतना वैलिड भी नहीं लगता है वो फुलफिल हो जाता है ना, कर देता है ना गवर्नमेंट, जो डिमांड फुलफिल कर देता है। तो मेरा इतना वैलिड पॉइंट है, फिर भी गवर्नमेंट नहीं सुन रहा है। तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, शायद सीएम को या फिर जो हायर अथॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबल है उस तक मेरा आवाज़ नहीं पहुँच रहा है, इसलिए वो लोग जो हमको नहीं कर रहे। ऐसा सोच के ही हम सोशल मीडिया में, प्रेस ब्रीफिंग में मजबूर होकर आना पड़ रहा है। और इससे मेरा ये मतलब नहीं कि हम उसका अगेंस्ट में, इसलिए ताकि मेरा आवाज़ शायद पहुँच जाए बोल के और वो रिस्पॉन्स कर दे बोल के, क्योंकि वो बाकी का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो पब्लिक लोग, मास लोग डिमांड कर रहे हैं। तो इसी वे में सोच के हम आए हैं, उसका अगेंस्ट होके नहीं आया है ना। तो क्यों स्टेट गवर्नमेंट अभी भी मेरा रिप्लाई हमको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है? यही मेरा मैसेज है ना। तो अभी सीएम से और बाकी गवर्नमेंट से भी ये डिमांड है ना कि प्लीज़ ना, काइंडली और मतलब डिले मत करो ना। तो इतना डिले करेगा तो वो जस्टिस नहीं है ना, वो तो मतलब जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड हो, तो आप सब जानते हैं ना। और कितना तकलीफ से हमको गुजारना पड़ रहा है, बार बार प्रेस ब्रीफिंग में आना, ये सब अरेंज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और प्रेस ब्रीफिंग में भी मतलब मजबूर होकर आना पड़ता है। तो स्टेट गवर्नमेंट से इसीलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है ना, अभी तो आप हमको अपॉइंटमेंट करा दीजिए और स्टेट कमिश्नर एनी हाउ हमारा स्टेट में दीजिए, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं है, बहुत सारा पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी जो सच में जेन्युइन है, जो डिप्राइव होके बैठा हुआ है, नहीं हो रहा है। और बाकी जो पीडब्ल्यूडी जो इतना लगता भी नहीं है, उन लोग को तो मिल रहा होगा, इसलिए वो कंप्लेन नहीं कर रहा है। लेकिन जिसको मिलना चाहिए
जो डिजर्विंग को नहीं मिल रहा है, वो घर में कहीं कोना में पड़ा रह रहा है ना, इसे हो रहा है। तो इसे इतना ही मैं गवर्नमेंट से अपील है।